ओके, कौन सा प्रैक्टिस से स्टार्ट करेंगे बच्चों? 4.3। अब 4.3 स्टार्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आपको 3-4 कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझने होंगे। पहला तो होता है शेयर्स। ये क्या होता है? शेयर होल्डर क्या होता है? शेयर मार्केट क्या होता है? फेस वैल्यू क्या होता है? मार्केट वैल्यू क्या होता है? ओके, तो ये सब चीज है ना बच्चों, मैं एक एग्जांपल से आपको पढ़ाऊंगा और बाद में हम लोग आप खुद ही उसका क्या बनाओगे? फॉर्मूलास। ओके, अब ये सारी चीजें शेयर मार्केट क्या होता है, ये सब चीजें मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। जैसे स्टूडेंट्स, मैंने सोचा कि मुझे स्टार्ट करना है एक बिजनेस। क्या स्टार्ट करना है? बिजनेस। अब किस चीज का बिजनेस करूंगा? तो मैंने सोचा कि मैं किसका बिजनेस करता हूं? पेन का। मैं पेन मैन्युफैक्चर करने का बिजनेस करता हूं। ठीक है, मैंने क्या किया? पेन मैन्युफैक्चर करने के लिए एक छोटी सी कंपनी खोली। ओके, यहां पे मैं क्या मैन्युफैक्चर कर रहा हूं बच्चों? पेन। ओके, ये मैं हूं, मैंने कंपनी खोली है, तो मैं क्या बन जाऊंगा? प्रमोटर। मैं क्या बन जाऊंगा? प्रमोटर। और ये मेरी कंपनी क्या हो जाएगी? लिमिटेड कंपनी। कंपनी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। अगर मेरे साथ कोई और 2-3 लोग मिलके एक कंपनी खोलते तो उन लोग भी क्या हो जाते थे? प्रमोटर। और कंपनी क्या हो जाएगी? लिमिटेड। अब बच्चों, एक कंपनी बहुत अच्छे चल रही है, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, लेकिन क्या हो रहा है कि मैं सोच रहा हूं कि एक ही कंपनी है, आजू बाजू के एरिया में ही मैं पेन बेच सकता हूं। मैंने सोचा कि मुझे पूरे महाराष्ट्र में पेन बेचना है, पूरे महाराष्ट्र के कोने कोने में पेन बेचना है। मेरे पास एक ही मशीन थी, तो मुझे अभी क्या चाहिए? एक्स्ट्रा मशीन चाहिए, मुझे वर्कर्स चाहिए होंगे। ओके, तो ये सबके लिए मुझे क्या चाहिए? पैसा। क्या चाहिए? पैसा। ये पैसे को हम लोग क्या कहते हैं? ओके, तो मुझको क्या चाहिए? कैपिटल। अगर मुझको थोड़ा नेक्स्ट लेवल जाना है, बड़ी कंपनी खोलनी है, ओके, जिससे मैं पूरे महाराष्ट्र में पेन्स बेच सकूं, तो आई विल रिक्वायर कैपिटल। अब ये पैसा मुझे कहां से मिलेगा? या तो मैं अपने मॉम डैड से मांगूंगा, फ्रेंड से मांगूंगा, रिलेटिव से मांगूंगा, या तो मैं क्या करूंगा? लोन लूंगा, बैंक से लोन लूंगा। ओके, मुझे अपने पेरेंट्स से, फैमिली मेंबर्स से पैसा नहीं मांगना है, मुझे लोन भी नहीं लेना है क्योंकि उस पर इंटरेस्ट रेट लगता है। तो मैं क्या करूंगा? तो इसके लिए और एक चीज है, मैं क्या करूंगा? देयर इज अ प्लेस कॉल्ड एज स्टॉक मार्केट। क्या है प्लेस? स्टॉक मार्केट। मैं मेरी कंपनी को इस स्टॉक मार्केट में रजिस्टर करूंगा। ओके, मेरी कंपनी इज लिस्टेड इन दिस स्टॉक मार्केट। मैं को डीप में नहीं जाना है। स्टॉक मार्केट बीएससी और एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज करके बहुत बड़े स्टॉक एक्सचेंज है हमारे देश में, मैं उसमें नहीं आता हूं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मैं अपनी कंपनी को क्या करूंगा? रजिस्टर करूंगा। अब मुझे बिजनेस करना है तो कैपिटल चाहिए। सपोज ऑफ ऑल बच्चों, मुझको कैपिटल चाहिए 10 लाख रुपीस। कितना कैपिटल चाहिए बच्चों? 10 लाख का कैपिटल चाहिए। अब मैं एक साथ इसमें पैसा मांग सकता हूं क्या? 10 लाख स्टॉक मार्केट से। मैं क्या करूंगा? जो मेरा कैपिटल है इसके छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा। जैसे मुझे 10 लाख चाहिए तो ₹100, ₹500, ₹1000, ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स बनाऊंगा और ये क्या करूंगा? मैं स्टॉक मार्केट में क्या करूंगा? बेचूंगा। स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पर शेयर्स को खरीदते या बेचते। अब शेयर्स क्या है? जो मुझे कैपिटल चाहिए था उस कैपिटल का स्मॉलेस्ट पार्ट, एक छोटा पार्ट, छोटे 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 पार्ट्स है, इसको हम लोग क्या कहेंगे? शेयर्स। उसको हम लोग क्या कहेंगे? ये शेयर्स को मैं क्या करूंगा? स्टॉक मार्केट में बेचूंगा। समझ में आया यहां तक? मैं इस शेयर को क्या करूंगा? स्टॉक मार्केट में बेचूंगा। अब खरीदेगा कौन? तो जैसे आम लोग होते हैं, नॉर्मल पर्संस, उन लोग क्या करते हैं? उनको ऐसा लगता है कि ये कंपनी बहुत अच्छी है, XYZ कोई कंपनी है, ये बहुत अच्छी है, ये आगे जाके ग्रो करेगी, तो लोग क्या करते हैं? उसका क्या कर लेते हैं? शेयर्स खरीद लेते हैं। सपोज ऑफ ऑल इसके शेयर्स मिल रहे हैं अभी 100 रुपए में। कितने रुपए में मिल रहे हैं? 100 रुपए में। अब ये कंपनी ने बहुत अच्छा किया
कुछ साल के बाद इसके शेयर्स का दाम हो गया 100 का, सीधा 200 हो गया, तो लोग क्या करेंगे, वो शेयर्स को बेच देंगे और वो प्रॉफिट उनको मिल जाएगा। बराबर। तो जैसे मेरी पेन बनाने वाली कंपनी बहुत अच्छी चल रही थी, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं बच्चों, तो मैंने क्या किया, इसके शेयर से स्टॉक मार्केट में बेचना चालू किया। तो लोगों को लगा कि हाँ ये अच्छी कंपनी है, भरोसा था लोगों को, तो उन लोगों ने क्या किया, मेरा शेयर्स क्या किए, खरीदते गए। लोग मेरे शेयर्स क्या करती है, खरीदते गए। ओके, तो मुझको मेरा जो कैपिटल है, वो कैपिटल क्या मिला, जैसे 500 रुपए के शेयर खरीदे, किसी ने 5-6 खरीदे, किसी ने 1000 रुपए के 2-3 शेयर्स खरीदे, ऐसे करके लोगों ने शेयर्स खरीदे और मुझको मेरा अमाउंट मिल गया और मेरा बिजनेस क्या हो गया, स्टार्ट हो गया, मैं ग्रो करना और क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। तो ये जो शेयर्स है, ये शेयर के ऊपर, जैसे मैंने 100 रुपीज का शेयर दिया है, ये शेयर के ऊपर जो प्राइस लिखा होता है वो उसका क्या होता है, फेस वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फेस वैल्यू। ये शेयर के ऊपर एक प्राइस मैंने कोट किया होगा कि 100 रुपए का शेयर है, तो ये उसका क्या हो गया, फेस वैल्यू। अभी मेरी कंपनी क्या हो गई, ग्रो हो गई, मेरी कंपनी बढ़ गई, तो ये शेयर का रेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा मार्केट के हिसाब से। सपोज 200 रुपए हो गया, तो इसका मार्केट वैल्यू क्या हो गया, 200। तो शेयर्स का दो होता है, एक होता है फेस वैल्यू और एक क्या होता है, मार्केट वैल्यू। जितने रुपए का मैंने बनाया है वो क्या होता है, उसका फेस वैल्यू। कंपनी ग्रो हो गई तो शेयर कितने में बिकेगा, 200, तो उसका मार्केट वैल्यू क्या हो गया, 200। लेकिन मैं कंपनी मेरी नहीं चला पाया, कंपनी डूब गई, तो 100 रुपए का शेयर क्या हो जाएगा, कम प्राइस हो जाएगा, 50 रुपया हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, एक ये शेयर क्या हो गया, गिर गया, तो इसकी मार्केट वैल्यू भी क्या हो गई, 50 रुपीज। मार्केट वैल्यू क्या हो गई, 50। सबको समझ में आया, सबको यहां तक समझ में आया, एग्जांपल समझ में आया। फिर से बता रहा हूं बच्चों, मैंने क्या सोचा, मैं क्या करूंगा, एक बिजनेस। तो मैंने एक कंपनी खोली, मेरी कंपनी को क्या करेंगे, लिमिटेड कंपनी, और जो मैंने खोला है तो उसको मैं क्या कहूंगा, प्रमोट। ओके, कंपनी अच्छी खासी चल रही है, मैंने क्या सोचा, मैं क्या करता हूं, ग्रो करता हूं, थोड़ा और पैसा कमाता हूं, तो उसके लिए मुझको क्या चाहिए रहेगा, कैपिटल। क्या चाहिए, अब ये कैपिटल कैसे, मुझे लोन नहीं लेना है, किसी से मांगना नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, कंपनी को क्या करूंगा, रजिस्टर करूंगा, किसमें, स्टॉक मार्केट में। और मेरे को जो कैपिटल चाहिए उसके छोटे 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 अमाउंट्स में क्या करूंगा, उसको बोलते हैं शेयर्स। ये क्या करूंगा, इसमें शेयर स्टॉक मार्केट में बेचूंगा। अगर मेरे लोगों को मुझ पर भरोसा है तो लोग क्या करेंगे, मेरे से शेयर्स क्या करेंगे, खरीदेंगे। किसी ने 500 के खरीदे, किसी ने 1000 के खरीदे, ऐसे करके 20-25 लोगों ने खरीदे या बहुत सारे लोगों ने खरीदे, तो मुझको क्या, मेरा पैसा जो चाहिए वो मुझे मिल जाएगा। कोई डाउट, ओके। अब ये टर्म्स का है ना बच्चों, यहां पे देखो क्या दिया है, शेयर क्या है, अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल। जैसे मैंने शेयर बोला था, मुझे कितना कैपिटल चाहिए, 10 लाख, तो मैंने कितने के बनाए, 500, 1000, 2000, 3000 ऐसे बनाए। तो शेयर क्या है, अ शेयर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कैपिटल, द वैल्यू ऑफ अ शेयर इज प्रिंटेड ऑन द कंपनीज सर्टिफिकेट। ये शेयर का वैल्यू जो मैं सर्टिफिकेट दूंगा, पहले तो सर्टिफिकेट देते थे, अभी तो डायरेक्ट मेल आता है, तो उसके ऊपर क्या होगा, प्रिंटेड रहेगा कि 100 रुपए का है, 200 रुपए का है, प्रिंटेड रहेगा विथ अदर डिटेल्स। इसको हम लोग क्या कहते हैं, शेयर सर्टिफिकेट। वो जो सर्टिफिकेट मिलता है उसको क्या कहेंगे, शेयर सर्टिफिकेट। ओके, नेक्स्ट, शेयर होल्डर। अब जैसे किसी ने मेरा शेयर खरीदा, तो वो पर्सन, जो पर्सन मेरा शेयर खरीदता है उसको मैं क्या बोलूंगा, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर क्या है, अ पर्सन हु ओन्स द शेयर इज कॉल्ड अ शेयर। एक पर्सन जो शेयर को खरीदता है उसको क्या कहेंगे, शेयर। कोई डाउट यहां तक, ओके। नेक्स्ट, स्टॉक एक्सचेंज। अभी स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इट इज अ प्लेस वेयर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ शेयर्स टेक्स प्लेस। स्टॉक एक्सचेंज क्या है, एक जगह जहां पे शेयर्स को हम लोग क्या करते हैं, खरीदते या शेयर्स को क्या करते हैं, बेचते। कोई डाउट, ओके। इट इज ऑल्सो नोन एज शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। उसको क्या क्या नाम से बुलाते हैं, शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट। कंपनी शुड बी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। लेकिन क्या कंपनी को, जैसे मैंने कहा ना, मैंने रजिस्टर किया, कंपनी हमेशा क्या होना चाहिए, लिस्टेड होना चाहिए स्टॉक मार्केट में। फेस वैल्यू, द वैल्यू प्रिंटेड ऑन द शेयर सर्टिफिकेट इज कॉल्ड द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जैसे 100 रुपए का शेयर है, तो उस शेयर के ऊपर क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगा, प्रिंटेड रहेगा, तो ₹100 लिखा होगा, तो वो उसका क्या होता है, फेस वैल्यू। मतलब शेयर कितने वैल्यू का है, तो 100 रुपए का, वो उसका फेस वैल्यू। द प्राइस एट विच शेयर्स आर सोल्ड और परचेस इन द स्टॉक मार्केट इज कॉल्ड मार्केट वैल्यू। और ऐसा प्राइस
जिसपे शेयर खरीदते या बेचते उसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू। अब इसका मैं एग्जांपल है ना थोड़ा अलग से एग्जांपल दे रहा हूं, एक अलग से एग्जांपल दे रहा हूं कि क्यों मार्केट वैल्यू पे शेयर को बेचा जाता है या खरीदा जाता है, उसका एक अलग एग्जांपल देता हूं मैं। जैसे बच्चों सपोज ऑफ ऑल मैंने, और इनका रिलेशन बताता हूं, एक सेकेंड ना, यहीं पे बताता हूं मैं इसके ऊपर। सपोज ऑफ ऑल बच्चों मैंने एक जगह खरीदी, हाँ मैंने एक जगह खरीदी, एक जगह खरीदी, सपोज ऑफ ऑल उसका प्राइस था ₹10 लाख। उसका प्राइस क्या था? एग्जाम्पल बता रहा हूं, सपोज ऑफ ऑल इसका मतलब फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख। आफ्टर 5 इयर्स, 5 साल के बाद वो जगह का दाम हो गया है 15 लाख। कितना हो गया? 15 लाख। 5 साल के बाद जगह का दाम क्या हो गया? अब 5 साल के बाद अगर मैं वो जगह बेचूंगा तो क्या 10 लाख में बेचूंगा? हाँ मैं 10 लाख में बेचूंगा। मार्केट में कितना उसका प्राइस चल रहा है? 15 लाख। तो मैं कितने में बेचूंगा? 15। मतलब मैं अगर मैंने शेयर खरीदा, शेयर का प्राइस बढ़ गया तो मैं बढ़े हुए प्राइस में बेचूंगा ना। तो शेयर कितने में, कौन से प्राइस में बेचेगा? मार्केट वैल्यू। मार्केट वैल्यू पे ही शेयर बिकेगा। कोई डाउट? ऐसे ही सोचो। सपोज ऑफ ऑल बच्चों मैंने जगह 10 लाख की खरीदी और उसके साथ मैंने 10 लाख की एक कार खरीदी। मुझे बहुत शौक था, मर्सिडीज कार चाहिए मुझे, XYZ कार चाहिए। मैंने 10 लाख की कार खरीदी। अब 5 साल के बाद, आफ्टर 5 इयर्स, आफ्टर 5 इयर्स मैं कार बेचने जाऊंगा तो पूछूंगा सबसे, अभी जो नए नए कार्स 24 सब है, पूछूंगा कि भाई कितने में? तो 10 लाख के बोलते 5 साल हो गए सर। अब कोई मेरे से 10 लाख की कार खरीदेगा क्या? नहीं। उसका प्राइस क्या हो गया अभी? कम। सपोज ऑफ ऑल इसका प्राइस हो गया है 6 लाख। कितना हो गया है? 6 लाख। मेरे को बेचनी है कार 5 साल के बाद, मेरे से कोई खरीदने के लिए आया, बोलूंगा भाई 10 लाख की खरीदी थी, 10 लाख में तू ले ले। कोई लेगा मुझसे 10 लाख में? कोई मुझसे 10 लाख में लेगा? बोलेगा भाई मार्केट में तो अभी ये सेकंड हैंड कार है और मार्केट में इसका वैल्यू कितना है? 6 लाख। तो मुझे कितने में बेचनी पड़ेगी उसको? 6 लाख। मतलब अगर मुझको कोई भी चीज अगर खरीदना है, सपोज अगर मुझे खरीदनी भी थी ये कार, कार कितने की थी? 10 लाख। अगर मुझे खरीदनी है तो मैं 10 लाख में खरीदूंगा क्या? नहीं, मैं कितने में खरीदूंगा? 6 लाख। बराबर। तो कभी भी हम लोग शेयर्स खरीदते हैं या बेचते हैं, किसके ऊपर डिपेंड होता है? मार्केट में। उसके फेस के वैल्यू के ऊपर डिपेंड होता है क्या? बराबर। अभी ये जगह जो है वो 10 लाख की है, मैं किसी दूसरे ने खरीदी सपोज और, मैं बोलूंगा 5-6 साल के बाद भाई तूने 10 लाख की खरीदी थी, मुझे 10 लाख में दे दे। वो बोलेगा भाई नहीं। एग्जांपल बताता हूं, अभी ये जो घर है, यहाँ पे जो क्लासेस है, ये इसका इसका प्राइस पहले आज से 20 साल पहले वो 3 लाख का था, अभी इसका 1 CR हो गया है। अभी कोई मुझे बोलेगा 20 साल के बाद कि भाई इसको 3 लाख में आपने खरीदे थे, 3 लाख में दे दो, तो मैं 3 लाख में दे पाऊंगा क्या? नहीं। मैं उसके किसके प्राइस के ऊपर से दूंगा? मार्केट। बराबर। कोई डाउट? अब ये इसका क्या है बच्चों? फेस वैल्यू। ये क्या है? फेस वैल्यू। ये क्या है? मार्केट वैल्यू। ओके, मैं अभी आपको फॉर्मूलाज बनाने का बताता हूं, फेस वैल्यू और मार्केट वैल्यू। इधर देखो बच्चों, यहां पर बच्चों फेस वैल्यू थी 10 लाख, अब मार्केट वैल्यू कितनी हो गई? 15 लाख। सपोज बोले शेयर से, क्या ये शेयर, ये शेयर का फेस वैल्यू क्या था? 10 लाख। मार्केट वैल्यू क्या हो गई? 15 लाख। तो हमको क्या हुआ? फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ ना। जब फायदा होता है मतलब मेरा शेयर किसमें? प्रीमियम में। किसमें है? मेरा शेयर किसमें है? मतलब बच्चों फेस मार्केट वैल्यू, इधर देखो बच्चों, मेरा मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन
फेस वैल्यू। मार्केट वैल्यू किससे बड़ा है? फेस वैल्यू। तो मेरा शेयर क्या हो जाएगा? प्रीमियम। शेयर इज एट प्रीमियम। ओके, शेयर इज एट प्रीमियम। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा मार्केट वैल्यू था, कितना मार्केट वैल्यू यहां पर? 15 लाख हो गया। मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 15 लाख। और मेरा फेस वैल्यू कितना था? 10 लाख। ये बड़ा है ये। तो शेयर क्या है? प्रीमियम। शेयर इज एट प्रीमियम। कितने प्रीमियम में? कितना फायदा है मुझको? कितना फायदा है? कितना फायदा है? इसको लेके एक फॉर्मूला बना सकते हो आप? क्या फॉर्मूला बनेगा? जो मार्केट वैल्यू है वो क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। मतलब क्या है? फायदा। प्रीमियम मतलब क्या है? मेरा मार्केट वैल्यू कितना था? 15 लाख। फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख। फायदा कितना हुआ? 5 लाख। तो मेरे को एक फॉर्मूला मिला ना। क्या फॉर्मूला मिला? मेरा मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू प्लस। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? ओके, तो मेरे को पहला फॉर्मूला मुझे मिला। क्या पहला फॉर्मूला है? मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। प्रीमियम मतलब जो फायदा हुआ। और क्या फॉर्मूला बन सकता है इसका? और क्या फॉर्मूला बनेगा? फेस वैल्यू इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? मेरा मार्केट वैल्यू कितना है? 15 लाख। फेस वैल्यू कितना है? 15 लाख माइनस 10 लाख क्या हो जाएगा? तो एक और एक फॉर्मूला बन गया। क्या फॉर्मूला बना? मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इक्वल्स टू प्रीमियम। कोई डाउट? और कोई फॉर्मूला बनेगा इसमें? और क्या फॉर्मूला बन सकता है? बोलो। फेस वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है? 10 लाख। मार्केट वैल्यू क्या है? 15 लाख। तो 15 लाख माइनस 5 लाख कितना होता है? तो मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम इक्वल टू क्या हो जाता है? फेस। ये हम लोग ने खुद से फॉर्मूला बनाया। किसी को कोई डाउट है? किसी को कोई डाउट है? मैंने जगह कितनी की खरीदी थी? 10 लाख। 5 साल के बाद कितनी हो गई? मुझे कितना फायदा हुआ? जो मेरी जगह खरीदी थी वो शेयर का क्या है? फेस वैल्यू। बराबर। फिर वो जगह का भाव जो इंक्रीज हुआ वो क्या है? मार्केट वैल्यू। और उसके बाद क्या है? अपना प्रीमियम, फायदा। तो इसको लेके हम लोगों ने फॉर्मूला बनाया। मार्केट वैल्यू अगर ग्रेटर है फेस वैल्यू से तो शेयर क्या हो जाएगा? फायदे में, मतलब प्रीमियम में। मतलब मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। या मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? प्रीमियम। या आपका फेस वैल्यू क्या हो जाएगा? मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम। ओके। या तीसरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू माइनस प्रीमियम। एनी क्वेरीज? किसी को कोई डाउट है? अच्छा, ये दूसरे को लेके क्या फॉर्मूला बना सकते हो? चलो फटाफट, यू हैव टू टेल मी। ये मेरा क्या था? फेस वैल्यू। 10 लाख की कार थी, ये मेरा फेस वैल्यू। आफ्टर 5 इयर्स इसका प्राइस क्या हो गया? कम। 5 साल के बाद मैं 10 लाख की गाड़ी बोलूंगा 10 लाख में खरीदो, कोई खरीदेगा क्या? इसका मार्केट वैल्यू क्या हो गया? 6 लाख। मतलब प्राइस क्या हो गया? कम। तो शेयर विल बी एट डिस्काउंट। शेयर विल बी क्या होगा? मेरे को गाड़ी क्या करनी पड़ेगी? डिस्काउंट में, यानी घाटे में बेचनी पड़ेगी। बराबर। अभी जो सेल लगता है ना, ऐसा डिस्काउंट लगा, डिस्काउंट। जो चीज बिकती नहीं है उसको उन लोग क्या करते? ये लो डिस्काउंट और खरीद लो, घाटे में बेच देते। तो यहां पे फेस वैल्यू इज ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू। शेयर क्या हो जाएगा? शेयर इज एट डिस्काउंट। शेयर क्या हो जाएगा? डिस्काउंट। चलो इससे क्या फॉर्मूला बनेगा? एफवी एमवी डिस्काउंट। अच्छा एक सेकेंड, फेस वैल्यू कितना था मेरा? 10 लाख। मैं यहां पे लिख लेता हूं 10 लाख। ओके, ग्रेटर देन मार्केट वैल्यू कितना था? 6 लाख। और डिस्काउंट कितने में पड़ा? कितना डिस्काउंट में? कितना डिस्काउंट? 4 लाख। 4
लाख। चलो अब मुझे बताओ क्या होगा। ओके क्या है, फेस वैल्यू इक्वल्स टू मार्केट वैल्यू प्लस डिस्काउंट। फेस वैल्यू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू प्लस, और दो फॉर्मूला बना लोगे। ये पहले ही फॉर्मूला आपको हमेशा काम में आएगा। मार्केट वैल्यू क्या होता है, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, और यहां पे क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू प्लस डिस्काउंट, मार्केट वैल्यू प्लस डिस्काउंट। ओके, ये पहला फॉर्मूला और ये दूसरा फॉर्मूला, ये कॉपी करो। कोई डाउट है यहां तक, किसी को डाउट है, सबको समझ में आया फेस वैल्यू मार्केट वैल्यू क्या होता है। चलो काइंडली कॉपी टू लिया। ओके, अब देखो आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, वो चेक करते। क्या दिया टेक्स्ट बुक में, क्या दिया देखो टेक्स्ट बुक में, इफ मार्केट वैल्यू इज ग्रेटर देन फेस वैल्यू, शेयर इज एट, शेयर क्या हो जाएगा, प्रीमियम। मतलब इससे आपको कौन सा फॉर्मूला मिला, कौन सा फॉर्मूला मिला, मार्केट वैल्यू इज इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। ओके, ये मेन फॉर्मूला मिला, इससे आप बाकी फॉर्मूला बना सकते हो। दैट इज मार्केट वैल्यू माइनस फेस वैल्यू इक्वल्स टू प्रीमियम। मतलब जब शेयर प्रीमियम में होगा तो मार्केट वैल्यू कितना होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। कोई डाउट, अगर आप फायदे में हो तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, फेस वैल्यू प्लस फायदा। कोई डाउट। अब तीसरा वाला देखो, मार्केट वैल्यू इज लेस देन फेस वैल्यू, देन शेयर इज एट डिस्काउंट। शेयर कभी होगा, अगर डिस्काउंट में शेयर होगा, डिस्काउंट में शेयर होगा तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस डिस्काउंट, फेस वैल्यू प्लस डिस्काउंट। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है। ओके, लेकिन जब मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू है तो शेयर इज एट पार। एट पार मतलब क्या है, बराबर है। मार्केट वैल्यू, जैसे मैंने अगर सपोज ऑफ ऑल सोना खरीदा था 10 लाख का, उसका प्राइस बढ़ा घटा 5 साल के बाद फिर से क्या हो गया 10 लाख, तो मेरा शेयर क्या हो गया, इस एट पार, शेयर इज एट पार। मतलब जब शेयर इज एट पार होगा, कभी भी शेयर इज एट पार लिखा है मतलब मार्केट वैल्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू। कोई डाउट, कोई डाउट। अगर शेयर प्रीमियम में होगा, फायदे में, तो मार्केट वैल्यू क्या होगा, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। शेयर डिस्काउंट में होगा तो मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, फेस वैल्यू प्लस डिस्काउंट। और पार में तो मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस। ओके, तो दिस आर द 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज। पहले ये लिख लेना और उसके आगे ये फॉर्मूलाज लिख लो। चलो फटाफट करो। ओके, अब ये 3 फॉर्मूला समझ में आया ना आपको। अब बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे जो आपको समझना है वो है डिविडेंड। क्या है, डिविडेंड। ओके, फिर से वो एग्जांपल पे जाते हैं। मैंने क्या खोली थी, एक कंपनी। ओके, मैंने कैपिटल लिया, कंपनी खोली। अब ये कंपनी है ना बच्चों, मैंने लिस्ट की किसमें, स्टॉक एक्सचेंज में। मैंने मेरे शेयर्स बेचे, लोगों ने मेरे शेयर्स खरीदे। सपोज ऑफ ऑल, क्या नाम है इसका, अनुराग। सपोज ऑफ ऑल अनुराग ने मेरे कंपनी का फेस वैल्यू था शेयर का ₹100, ये क्या था, फेस वैल्यू, बराबर। लेकिन अभी मेरी कंपनी क्या की, ग्रो कर दी। ओके, तो अभी मेरे कंपनी का शेयर का प्राइस बढ़ गया। शेयर का प्राइस क्या हो गया, बढ़ गया, ₹120 हो गया। सपोज मार्केट वैल्यू इसका क्या हो गया, 120। ओके, अनुराग ने मेरे कंपनी के सपोज ऑफ ऑल 5 शेयर्स खरीदे। कितने शेयर्स खरीदे, फेस वैल्यू उसका था 100, लेकिन जब मार्केट वैल्यू कितना था 120, तब उसने खरीदे।
कितने शेयर खरीदे? 5। अनुराग ने कितने शेयर्स खरीदे? नंबर ऑफ शेयर्स कितना? 5। नंबर ऑफ शेयर्स क्या खरीदा? 5। उस टाइम पे उसका मार्केट वैल्यू क्या था? 100। अच्छा, वो शेयर्स कितने में खरीदेगा अनुराग? 100 रुपए में कि 120 रुपए में? किसके ऊपर डिपेंड होता है? मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स खरीदे 5 और उसका मार्केट वैल्यू क्या था उस टाइम पे? ₹120। कितना? 120। तो इसने कितने पैसे डाले शेयर्स खरीदने में? कितने पैसे डाले? 600। 600 मतलब पैसे मिले 5 रुपीज इंटू 120, बराबर की नहीं? देखो बच्चों, फिर से बता रहा हूं, मेरी कंपनी थी, कितने का शेयर था? कितने का शेयर था? 100 रुपए का फेस वैल्यू था। बट मेरी कंपनी क्या की? अभी ग्रोथ की। अभी एक शेयर कितने में बिक रहा है? 120। फेस वैल्यू कितने शेयर? एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 100। अब मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 120 मार्केट वैल्यू। अनुराग ने कितने शेयर्स खरीदे? 5 शेयर खरीदे। किसके बेसिस पे रहेगा? मार्केट वैल्यू। मतलब उसने कितना पैसा खर्चा किया शेयर खरीदने में? सम इन्वेस्टेड। कितना पैसा गया? तो सम इन्वेस्टेड कितना होगा? 600। 5 इंटू 120। तो आपको एक फॉर्मूला है, सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इंटू मार्केट वैल्यू। मतलब 5 इंटू 120 इक्वल टू ₹600। अनुराग ने कितना पैसा खर्चा किया? 600। बराबर। ऐसे सपोज ऑफ ऑल आकिब ने मेरे 100 शेयर खरीदे। कितने शेयर? 100। एक शेयर का कितना था मार्केट वैल्यू? 120। तो 100 शेयर का कितना होगा? 120 इंटू 100। 120 इंटू कितना हो जाएगा? 12,000। ओके, अब ध्यान से सुनना ये बात। अब लोग मेरे शेयर्स खरीद रहे, मेरी कंपनी क्या हो रही है? प्रॉफिट में जा रही है। तो मैं क्या करूंगा? क्योंकि उनके वजह से मेरी कंपनी प्रॉफिट में जा रही है ना, जो शेयर खरीद रहे उनकी वजह से मेरी कंपनी क्या जा रही है? प्रॉफिट में। तो मेरा जो साल का प्रॉफिट है, मेरा जो साल का प्रॉफिट है, मैं उसका कुछ परसेंट मेरे शेयर होल्डर्स को दे दूंगा। अनुराग, अकीब, अमन, इन लोग जैसे लोगों ने मेरा क्या खरीदा? शेयर्स खरीद लिया। मेरी कंपनी क्या हो गई बच्चों? प्रॉफिट में गई। तो मुझको भी कुछ करना पड़ेगा मेरे शेयर होल्डर्स के लिए। ओके, तो मैं क्या करूंगा? मेरे जो साल का जो प्रॉफिट होता है ना, एनुअल प्रॉफिट, उसका कुछ हिस्सा का परसेंट मैं मेरे शेयर होल्डर्स को दे देता हूं। उसको कहते हैं डिविडेंड। क्या कहते हैं? मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, तो मैंने अनाउंस किया कि मैं डिविडेंड देता हूं मेरे शेयर होल्डर्स को। डिविडेंड देता हूं मेरे शेयर होल्डर्स को 6%। कितना डिविडेंड दे रहा हूं? 6% डिविडेंड दिया। कितना? 6% डिविडेंड। तो मुझे बताओ यहां पे अनुराग को कितना पैसा मिलेगा? डिविडेंड इज काइंड ऑफ अ बोनस। बोनस मिलता है ना अपने को। आपका जो भी फेस वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, उसके ऊपर जो भी आपका प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, वो तो अलग है, लेकिन बोनस तो बोनस होता है। तो डिविडेंड उनको मिलेगा, वो भी टैक्स फ्री, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो इन्होंने कहा कि डिविडेंड कितना है? 6%। डिविडेंड कितना है? 6%। अभी परसेंट मतलब क्या है? रेट। परसेंट मतलब क्या है? रेट। परसेंट मतलब क्या है? रेट। अब ध्यान से सुनना बच्चों, अनुराग को कितना पैसा मिलेगा? अनुराग को कितना पैसा मिलेगा वो मेरे को जानना है। अनुराग को कितना पैसा? अनुराग ने क्या किया? 5 शेयर खरीदे थे। मार्केट वैल्यू कितना था? 120। फेस वैल्यू कितना था? 100। उसने कितना पैसा खर्चा किया? 600। एवरीवन कॉन्सेंट्रेट, अदरवाइज यू वोंट अंडरस्टैंड दिस पार्ट। ध्यान से सुनना। कंपनी ने अनाउंस किया कि मेरे शेयर होल्डर को मैं दूंगा इस साल 6% डिविडेंड। कितना दूंगा डिविडेंड? 6%। लेकिन कंपनी डिविडेंड किसके ऊपर देती पता है? फेस वैल्यू। याद रखना, कंपनी किसके ऊपर डिविडेंड देगी? फेस वैल्यू। क्योंकि मैंने
मैंने जो शेयर बनाया था वो किसके, 100 रुपए का शेयर बनाया था। अब मार्केट में भले ही प्राइस बढ़ा या कम हुआ, मैं किसके ऊपर डिविडेंड दूंगा, मेरे फेस वैल्यू। तो डिविडेंड क्या होगा, अगर उसको डिविडेंड निकालने का है तो डिविडेंड विल बी इक्वल टू रेट ऑफ डिविडेंड। परसेंटेज मतलब क्या होता है बच्चों, रेट। परसेंटेज मतलब क्या होता है, रेट। रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। डिविडेंड क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। और ये डिविडेंड क्या होगा मालूम है, डिविडेंड एक शेयर के ऊपर बना रहा, किसके ऊपर बना रहा, पहले एक शेयर। तो डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड क्या है, पर शेयर, एक शेयर। रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 6%। 6% इंटू फेस वैल्यू कितना है, 100। 6% इंटू 100, 6% मतलब कितना है, 6/100 इंटू 100। तो 100 कैंसल हो गया, कितना मिला। तो एक शेयर के पीछे, 100 रुपए के एक शेयर के पीछे कितना पैसा मिल रहा है, 6। 100 रुपए के एक शेयर के पीछे कितना पैसा मिल रहा है, 6। अनुराग ने कितना शेयर खरीदा था, तो उसको कितना पैसा मिलेगा, कितना मिलेगा, कितना मिलेगा। तो टोटल डिविडेंड क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर इंटू डिविडेंड पर शेयर, बराबर। उसको टोटल डिविडेंड को बोलते हैं डिविडेंड इनकम। क्या बोलते हैं, टोटल डिविडेंड को क्या बोलेंगे, एक शेयर के, 100 रुपए के एक शेयर के पीछे कितना पैसा मिलता है, 6 रुपए। अनुराग ने कितना शेयर खरीदा है, 5। तो उसका डिविडेंड इनकम क्या हो जाएगा, डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या हो जाएगा, डिविडेंड इनकम, डिविडेंड पर शेयर। क्या है, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर इंटू, इंटू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ शेयर, इंटू नंबर ऑफ शेयर। कितना है डिविडेंड पर शेयर, कितना है, 6। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 5। तो 6 फाइव है, इसका टोटल डिविडेंड इनकम कितना है, 30। इसको 30 रुपया मिल जाएगा डिविडेंड इनकम। कोई डाउट, किसी को कोई डाउट है, फिर से बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मैंने कंपनी खोली थी, फोकस है, मैंने कंपनी खोली थी, उसमें एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था, एक शेयर का फेस वैल्यू कितना था, एक शेयर का फेस वैल्यू। कंपनी मेरी क्या हुई, ग्रो। तो शेयर का वैल्यू क्या हो गया, बढ़ गया। सपोज ऑफ ऑल कितना हो गया, क्या है वो, 120 क्या है, 120 क्या है, 100 रुपए का शेयर था, मेरी कंपनी बढ़ गई, मार्केट वैल्यू कितना हो गया, 120। अनुराग ने मुझसे कितने शेयर्स खरीदे, 5। नंबर ऑफ शेयर कितना है, 5। वो 100 रुपए का खरीदेगा क्या, किसके, कितने का खरीदेगा, किसके ऊपर डिपेंड होता है, मार्केट वैल्यू। ओके, तो 5 शेयर खरीदा, तो 5 शेयर उसको कितने में पड़ा, तो सम इन्वेस्टेड कितना है उसका, 600। उसने कितना पैसा डाला, 600। अब मेरी कंपनी बढ़ी है, अब बताओ मुझको दीपक, मेरी कंपनी बढ़ी है तो मैं क्या दूंगा उन लोग को, मेरे जो साल का प्रॉफिट है उसका क्या दूंगा मैं, डिविडेंड। मैं अनाउंस करूंगा डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड अनाउंस कर, रेट मतलब क्या है, परसेंटेज। मैंने बोला कि मैं आपको 6% डिविडेंड दूंगा। अब 6% अपने को फाइंड करना पड़ेगा, 6% क्या है, तो डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे क्या होगा, रेट ऑफ डिविडेंड इंटू क्या हो जाएगा, फेस। कितना रेट है, 6%। फेस वैल्यू कितना है, 100। तो 6% ऑफ 100 कितना है, 6। तो एक शेयर के पीछे कितना मिल रहा है, 6। तो इसका टोटल डिविडेंड इनकम कितना होगा अनुराग का, डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ। कोई डाउट, कोई डाउट, ओके। अब बच्चों आपको एक लास्ट फॉर्मूला आपको समझना है, एक लास्ट फॉर्मूला। ओके, ये समझ में आया ना, एक लास्ट फॉर्मूला आपको समझना है, वो फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला है, जिसको बोलते हैं ROR, रेट ऑफ
रिटर्न, इसको बोलेंगे हम लोग ROR, रेट ऑफ रिटर्न। ओके, कोई डाउट है आपको? यहां तक कोई डाउट है? इधर देखो, ये आपको आगे दिया हुआ है, ये डिविडेंड क्या होता है, सम इन्वेस्टेड क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू, फिर रेट ऑफ रिटर्न बताऊंगा। इसमें क्या आता है, डिविडेंड इनकम। मैंने डिविडेंड इनकम भी बताया आपको, सम इन्वेस्टेड भी बताया। ओके, तो रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला आएगा आपका, क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इनकम। क्या है, डिविडेंड इनकम, इधर ही लिख देता हूं, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड, अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू रेट ऑफ रिटर्न। क्या होगा, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इंटरेस्टेड इनटू। ओके, इसका डिविडेंड इनकम कितना है, 30। सम इन्वेस्टेड कितना है, कितना है, और ये कितना है, 100। 2020 काट, 6 5 30, 6 5 तो ये कंपनी में इन्वेस्ट करूंगा तो मेरा रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, 5%। आपको जब भी कोई कंपनी में इन्वेस्ट करो तो आप ध्यान दो कि उसका रेट ऑफ रिटर्न कितना है। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, फायदा। अगर रेट ऑफ रिटर्न कम होगा तो कंपनी में इन्वेस्ट करेगा तो क्या होगा, आपको थोड़ा नुकसान होगा। तो हमेशा आपको क्या चेक करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिटर्न। अच्छा, मुझे बताओ रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला है, डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू, क्या फॉर्मूला है, रेट ऑफ रिटर्न इनकम अपॉन सम इनटू सम इन्वेस्टेड। पता चला क्या है, सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ शेयर इनटू मार्केट, बराबर। ओके, और डिविडेंड कंपनी किसके ऊपर देती है, फेस वैल्यू। डिविडेंड कंपनी किसके ऊपर देती है, तो डिविडेंड पर शेयर क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस। डिविडेंड पर शेयर क्या है, रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस। ये आपको समझ में आया था? ओके, एक शेयर का 6 रुपया, तो टोटल अनुराग का इनकम क्या होगा, तो 6 इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो डिविडेंड इनकम क्या होगा, टोटल डिविडेंड इनकम, तो डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। तो अभी बच्चों हम लोग ने ना इस एग्जाम्पल के साथ 1 2 3 और ये क्या है 4, ये 4 फॉर्मूलास हम लोग ने पढ़े। चलो फटाफट बोलेंगे, उल्टा स्टार्ट करते हैं। रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है, सम डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब सम इन्वेस्टेड, तो अनुराग का एग्जांपल याद रखो। सम, अनुराग ने मेरे कितने शेयर खरीदे थे, 5, और किसके कितने का था, 120 मार्केट वैल्यू। तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट, सम इन्वेस्टेड क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट। ये आपका सम इन्वेस्टेड हो गया, कोई डाउट? अब डिविडेंड पर शेयर 6% डिविडेंड बोला था, किसके ऊपर डिपेंड होता है डिविडेंड पर शेयर, फेस। 6% किसका, 6% ऑफ फेस वैल्यू। तो 6% फेस वैल्यू का कितना होता है, 6, कोई डाउट? और डिविडेंड पर शेयर, एक शेयर के पीछे मिल रहा है 6। इसने कितना खरीदा था, मेरा 5 शेयर, 120 रुपए के 5 शेयर खरीदा था, लेकिन उसका फेस वैल्यू कितना था, 100। तो 5 शेयर खरीदा था, एक शेयर का कितना मिलता है, 6, तो 5 शेयर का कितना मिलेगा, 30। तो डिविडेंड इनकम क्या हो जाएगा, डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ। चलो अब शुरू से लेके पूरा फॉर्मूलास आपको याद होना चाहिए। पहला, नहीं, जैसे मैंने जगह खरीदी थी कितने में, 10 लाख। अभी जगह कितनी की हो गई, ये 10 लाख मेरा क्या था, फेस वैल्यू, और ये 15 लाख क्या था। अब मार्केट वैल्यू क्या है, बड़ा, तो शेयर किस में जाएगा, प्रीमियम। किसमें आएगा, मतलब मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा, पहला फॉर्मूला क्या था, मार्केट वैल्यू इक्वल टू
फेस वैल्यू प्लस। फिर मैंने सोचा भाई मैं मर्सिडीज कार खरीदता हूं, 10 लाख की कार खरीदी, 5 साल के बाद कितने की हो गई? 5 साल के बाद कितने की हो गई? 6 लाख। मेरा क्या हो गया? नुकसान हो गया। कितना नुकसान हो गया? 4 लाख। तो शेयर किस में गया? डिस्काउंट में। शेयर किस में गया? तो यहां पर भी क्या होगा? मार्केट वैल्यू क्या हो जाएगा? फेस वैल्यू प्लस डिस्काउंट। और दोनों सेम रहेगा, मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू। तो क्या होगा? शेयर इज एट। जैसे मैंने 10 लाख का सोना खरीदा था, सोने का रेट कभी बढ़ता है कभी कम, फिर बढ़ता है कभी कम, हाँ बड़ा कम बड़ा कम, 5 साल के बाद फिर 10 लाख, 10 लाख का खरीदा, फिर कितने में हो गया? 10 लाख। तो शेयर इज एट पार। यहां तक कोई डाउट? अच्छा, उसके बाद मैंने क्या बोला था आपको? डिविडेंड। मेरी कंपनी बहुत अच्छी चलती है तो मैं एनुअल प्रॉफिट का कुछ परसेंट क्या दूंगा? डिविडेंड। बराबर, वो डिविडेंड। तो रेट ऑफ डिविडेंड मैंने अनाउंस किया, कितना रेट अनाउंस किया? 6%। तो डिविडेंड पर शेयर क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस। ओके, और डिविडेंड इनकम क्या हो जाएगा? डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ। कितना पैसा उसने डाला किसके ऊपर देता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। और रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड। अब ये सारे फॉर्मूलाज, ये पूरा कंसेप्ट आपके दिमाग में रहेगा। देखो 4.3 जो प्रैक्टिस से कितना आसान होगा, पूरा अच्छे से कॉपी करो इसको भी। ओके, अब देखो बच्चों, अगर आपको फॉर्मूला समझ में आया है तो प्रैक्टिस सेट 4.3 कितना आसान है। देखो, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल बाय राइटिंग सुटेबल नंबर एंड वर्ड्स। नंबर और वर्ड्स लिखने, ध्यान से देखो। सीरियल नंबर 1, फेस वैल्यू है 100 रुपया। कितना है? 100 रुपए का शेयर है। शेयर इज एट पार। पार मतलब बराबर, जो सोना खरीदा था हम लोग ने। तो मार्केट वैल्यू कितना होगा? मार्केट वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 100। तो मार्केट वैल्यू भी क्या हो जाएगा? ₹100। कोई डाउट? ओके, यहां पे फेस वैल्यू नहीं दिया है, मार्केट वैल्यू कितना दिया है? 575। मार्केट वैल्यू कितना दिया है? और शेयर प्रीमियम ऑफ 500, मतलब कितना फायदा हुआ है? 500 रुपया। तो फेस वैल्यू कितना हो जाएगा? वो प्रीमियम वाला फॉर्मूला क्या था, याद है? क्या था? मार्केट वैल्यू इक्वल्स टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। बराबर, ये सेकेंड वाले सम का मार्केट वैल्यू कितना है? 575 इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम कितना है? 500। 500 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 575 माइनस 500 इक्वल टू फेस वैल्यू। 575 माइनस 500 कितना होता है? 75 इक्वल्स टू फेस वैल्यू ₹75। अब नेक्स्ट देखो, फेस वैल्यू 10 रुपए है, मार्केट वैल्यू 5 रुपया हो गया, तो शेयर किस में जाएगा? शेयर किस में आएगा? तो शेयर इज एट डिस्काउंट। शेयर इज एट डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट? ऑफ ₹5। शेयर इज एट डिस्काउंट ऑफ ₹5। क्या आप लिख लोगे इसको? चलो कॉपी करो, फटाक से कॉपी करो, कॉपी इट फास्ट। चलो सेकेंड सम नाउ। मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर्स। क्या क्या दिया पहले लिखेंगे। मिस्टर अमोल ने कितने शेयर्स परचेस किए? 50। मतलब आपको नंबर ऑफ शेयर्स कितने दिए? 50। आंसर 2। ओके, गिवन फर्स्ट नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 50। और डाउट? मिस्टर अमोल परचेस 50 शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹100। 50 शेयर का फेस वैल्यू कितना था? 100। तो आपको सेकेंड दिया है फेस वैल्यू इक्वल्स टू ₹100। कोई डाउट?
Okay. When the market value of the share was ₹80, मतलब शेयर किस में रहेगा? शेयर किस में रहेगा? इसका मार्केट वैल्यू कितना है? 80. मार्केट वैल्यू कितना था? 80. कंपनी हैड गिवन, कितना डिविडेंड दिया है? 20%. मतलब आपको फोर्थ क्या दिया है? रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? 20%. रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? 20%. क्या फाइंड करने के लिए बोला है तुमको? टू फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न और इन्वेस्टमेंट. मतलब क्या फाइंड करने का है? रेट ऑफ रिटर्न. यानी क्या है? ROR. क्या फॉर्मूला था बच्चों ROR का? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू. ओके ओके, मैं यहां पे फॉर्मूला लिख लेता हूं रफ में मेरे लिए. रेट ऑफ रिटर्न इक्वल्स टू डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100. रेट ऑफ रिटर्न क्या है? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू. चलो अब इसमें से हम लोग क्या क्या फाइंड करते हैं? सबसे पहले सम इन्वेस्टेड फाइंड करते हैं. क्या हम लोग सम इन्वेस्टेड फाइंड कर सकते हैं? ओके, रेज योर हैंड्स एंड टेल मी एनीवन. सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला था? सम इन्वेस्टेड बोलो रिया. नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. कोई डाउट किसी को? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट. तो सॉल्यूशन में सम इन्वेस्टेड इक्वल टू क्या था? सम इन्वेस्टेड नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. कितने शेयर्स थे? 50. 50 इंटू मार्केट वैल्यू कितना है? 80. 50 इंटू 80 कितना होता है? 5 8 40 और 2 0 4000. तो सम इन्वेस्टेड कितना आया? 4000. बराबर. सम इन्वेस्टेड कितना आया? 4000. रेज योर हैंड्स एंड टेल मी अभी डिविडेंड इनकम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या निकालते हम लोग? डिविडेंड पर शेयर. क्या निकालेंगे? पहले क्या निकालेंगे? डिविडेंड पर शेयर. ओके, तो मैं निकालता हूं डिविडेंड पर शेयर. डिविडेंड पर शेयर. क्या फॉर्मूला है डिविडेंड पर शेयर का? रेट ऑफ डिविडेंड इनटू. किसके ऊपर डिपेंड होता है? किसके ऊपर डिपेंड होता है? तो डिविडेंड पर शेयर क्या हो जाएगा? रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू. बच्चों कितना है रेट ऑफ डिविडेंड? 20%. कितना है रेट ऑफ डिविडेंड? 20%. मतलब क्या है? 20 अपॉन 100. फेस वैल्यू कितना है? 100. 100 क्या हो गया? तो डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 20. डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 20. अब क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिविडेंड इनकम. क्या फाइंड करना पड़ेगा? चलो, डिविडेंड इनकम का क्या फॉर्मूला है? रेज योर हैंड्स. डिविडेंड इनकम. डिविडेंड इनकम. वेट डिविडेंड इनकम बोलो अनुराग. डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर. हाँ, डिविडेंड इनकम क्या होगा? एक शेयर कितना लिया था? डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर. डिविडेंड इनकम क्या है? डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स. अच्छा, डिविडेंड पर शेयर कितना है? 20. नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? इसने कितने नंबर ऑफ शेयर्स है अपने? 50. 20 इंटू 50 कितना होता है? 5 2 10 और 2 0. अब आपको क्या फाइंड करने का है? रेट ऑफ रिटर्न. क्या फाइंड करने का है? रेट ऑफ रिटर्न.
ओके, मुझे फाइंड करने का है रेट ऑफ रिटर्न। तो मैं रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला लिख लेता हूं। क्या फॉर्मूला है रेट ऑफ रिटर्न का? रेट ऑफ रिटर्न क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू क्या हो जाएगा? 100। डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। कोई डाउट? रेट ऑफ रिटर्न क्या है? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। डिविडेंड इनकम कितना है आपका? 1000। सम इन्वेस्टेड कितना है? 4000 इंटू 100 बराबर। ये 30 कैंसर। कितना हो जाएगा? 100 अपॉन 4। 100 अपॉन 4 कितना होता है? 25। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या फाइंड करें? फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा? 25%। रेट मतलब क्या होगा? परसेंटेज। तो देयरफॉर रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 25%। और इसको बॉक्स में डाल देना। फिर से बता रहा, देखो ब्रीफ कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। मिस्टर अमोल परचेज 50 शेयर्स। कितने शेयर्स खरीदे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 50। फेस वैल्यू कितना है? 100। मार्केट वैल्यू कितना है? 80। रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? और क्या फाइंड करने के लिए बोला है? रेट ऑफ रिटर्न। अब हमको पता बच्चों रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। अब सम इन्वेस्टेड क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स। कितना पैसा मैंने, अनुराग ने कितना पैसा डाला था? तो नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू बराबर। उसने 5 शेयर खरीदा था, 120 रुपए का एक शेयर था। तो यहां पे नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 4000। उसके बाद क्या फाइंड करने का है? डिविडेंड इनकम। तो पहले क्या फाइंड करेंगे? डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर क्या होता है? रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। क्या रेट है? 20%, मतलब 20 अपॉन 100 इंटू 100 कितना है? 20। अब फाइंड करेंगे डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या है? डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 20। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 20 इंटू 50 कितना हो गया? 1000। तो रेट ऑफ रिटर्न क्या हो जाएगा? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। डिविडेंड इनकम कितना है? 1000। सम इन्वेस्टेड कितना है? 4000 इंटू 100। कैंसिल किया। 100 अपॉन 4। 100 अपॉन 4 कितना होता है? 25। तो रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना हो गया? 25। किसी को कोई डाउट है? एवरीवन अंडरस्टूड? चलो कॉपी करो फटाफट। चलो अंडरस्टूड दिस ना? नेक्स्ट वन। अच्छा बहुत ध्यान से सुनना बच्चों। जोसेफ परचेस फॉलोइंग शेयर्स। जोसेफ ने ये फॉलोइंग शेयर्स खरीदे, कंपनी ए, कंपनी बी, कंपनी सी में। फाइंड इज टोटल इन्वेस्टमेंट। उसका आप टोटल इन्वेस्टमेंट फाइंड करो। 3 कंपनी में जोसेफ ने शेयर खरीदे ना, कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। सपोज ऑफ ऑल कंपनी ए, कंपनी बी और ये कंपनी सी। कंपनी ए, कंपनी बी और कंपनी सी। अच्छा, फॉर कंपनी ए आंसर थर्ड। फॉर कंपनी ए, ध्यान से देखो, कंपनी ए कितने शेयर्स खरीदे कंपनी ए के? मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे? 200। अच्छा, उसका सम इन्वेस्ट, टोटल इन्वेस्टमेंट, मतलब सम इन्वेस्टमेंट क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इंटू क्या होता है? इंटू क्या होता है? अनुराग ने 5 शेयर खरीदे थे, किसके ऊपर? किसके किसके गए? 120। मार्केट वैल्यू कितना था? 120। फेस वैल्यू था 100, मार्केट वैल्यू कितना था? 120। तो मार्केट वैल्यू के ऊपर डिपेंड रहता है।
तो यहां पे फॉर कंपनी ए नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स कितने? 200, बराबर। अभी आपको क्या चाहिए? क्या चाहिए? मार्केट वैल्यू। तभी आपको पता चलेगा ना कि सम इन्वेस्टेड कितना है करके। ओके, फॉर कंपनी ए नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 200। फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू इक्वल टू कितना है? ₹2। प्रीमियम, प्रीमियम कितना है? अच्छा, तो मार्केट वैल्यू मिल सकता है? क्या फॉर्मूला मार्केट वैल्यू का? मार्केट वैल्यू का क्या फॉर्मूला है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। मार्केट वैल्यू क्या है? मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है? 2। प्रीमियम कितना है? 18। 2 प्लस 18 कितना हो गया? 20। कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? जोसेफ परचेज फॉलोइंग शेयर्स, फाइंड हिज टोटल इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। ओके, थोड़ा सा इसको आई विल ट्राई। क्वेश्चन दिख रहा है ना सबको? ओके, इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए। चलो, क्या सम इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी ए क्या होगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितने शेयर्स खरीदे बच्चों? 200। मार्केट वैल्यू कितना है? 20। 200 इंटू 20 कितना होगा? 2 2 4। कितने जीरो आगे? 3। 4000। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी है ₹4,000। कोई डाउट? चलो, ये कौन सी कंपनी है? ए। चलो, फॉर कंपनी बी, फॉर कंपनी बी। कंपनी बी में कितने शेयर्स खरीदे? नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 45। नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 45। मार्केट वैल्यू तो दे दिया इधर पे, तो फाइंड करने की जरूरत है क्या? नहीं। मार्केट वैल्यू कितना है? ₹500। तो सम इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी बी क्या होगा? इन्वेस्टमेंट का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितने शेयर्स है? 45 इनटू मार्केट वैल्यू कितना है? 500। चलो, सब लोग कैलकुलेट करेंगे। 45 इंटू 500। रेज योर हैंड्स इफ यू आर डन। रेज योर हैंड्स। 45 इंटू 500। फटक से मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए। बोलो कितना है? 22,000। तो ₹22,500। इन्वेस्टमेंट इन कंपनी भी कितना है? 22,500। ओके, फॉर कंपनी सी, फॉर कंपनी सी। अच्छा, कंपनी सी का नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल्स टू 1। मार्केट वैल्यू कितना है? रुपीस कितना है? 10,540। तो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी क्या होगा? इन्वेस्टमेंट इन कंपनी सी, नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितने शेयर है बच्चों? कितने शेयर है? और मार्केट वैल्यू कितना है? 10,540। मतलब कितना होगा? ₹10,540। कोई डाउट? अब हम लोग को क्या फाइंड करने का है? टोटल इन्वेस्टमेंट। टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब कितना है? कंपनी ए में, कंपनी बी में और कंपनी सी में।
ओके, तो इसका हम लोग फाइंड करते हैं टोटल इन्वेस्टमेंट। ओके, इसका हम लोग फाइंड करेंगे टोटल इन्वेस्टमेंट। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ इक्वल्स टू, ओके, कंपनी ए में कितना इन्वेस्ट किया था? 4000। कंपनी बी में 22,500। कंपनी सी में कितना होता है टोटल? कितना हो रहा है? जिसको नहीं आता देखो, 22,500 फिर 10,540 और उसके बाद क्या है? 4,000। 0 4 5 + 5 10 0 1 4 5 6 7 37। कितना आया? 37,000 रुपीज। 37,040। लास्ट में लिख देना बच्चों, इतना जगह नहीं है। देयरफॉर टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ जोसेफ इज रुपीज 37,040। कोई डाउट? देखो, आपको फॉर्मूलास याद हो गए तो कितने इजी सम्स हो रहे ना। ये कितने सम्स हुए अपने भी? ये 3। ओके, चलो कॉपी करो इसको फटाफट। कॉपीड फास्ट। चलो अभी नेक्स्ट सम देखो। फॉर्मूला सबके पास ही रखना। ओके, क्या दिया देखो। स्मिथ देशपांडे परचेज शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ₹5। आपको फेस वैल्यू कितना दिया है? आंसर 4। गिवन फेस वैल्यू इक्वल्स टू ₹5। फर्स्ट, कोई डाउट? प्रीमियम दिया है। सेकंड, प्रीमियम कितना दिया है? प्रीमियम क्या आप मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो? मार्केट वैल्यू निकाल सकते हो? कितना होगा मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू कितना हो जाएगा? मार्केट वैल्यू क्या होता है? फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। आपको मार्केट वैल्यू मिल जाएगा। ओके, आगे क्या दिया है? हाउ मेनी शेयर विल शी गेट फॉर ₹2,000? कितना शेयर? अच्छा, कितना शेयर उसको मिलेगा? 20,000 में। मतलब सम इन्वेस्टेड कितना है? 20,000। आपको क्या दिया है? सम इन्वेस्टेड। थर्ड क्या दिया है? सम इन्वेस्टेड। कितना दिया है सम इन्वेस्टेड? 20,000। टू फाइंड, क्या फाइंड करने का बच्चों? हाउ मेनी शेयर्स, यानी नंबर ऑफ शेयर्स। क्या फाइंड करने का आपको? नंबर ऑफ शेयर्स। अच्छा, सम इन्वेस्टेड दिया है। सब इन्वेस्टेड का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। तो सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए? मार्केट वैल्यू। ओके, तो मार्केट वैल्यू फाइंड करें। क्या होगा मार्केट वैल्यू? मार्केट वैल्यू इक्वल टू फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम। फेस वैल्यू कितना है? 5। प्रीमियम कितना है? 5 + 20 25। मार्केट वैल्यू कितना हो गया? 20। अब हम लोग फॉर्मूला लगा लेते हैं। सम इन्वेस्टेड, क्या फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड का? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। सम इन्वेस्टेड कितना है? 20,000। 20,000 इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू कितना है? 25। 25 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? डिवाइड 20,000 डिवाइड बाई 25 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स। 20,000 डिवाइड बाई 25 करो, कितना होता है? कितना होता है? कितना? श्योर? 800. How many shares will she get for ₹20,000? Therefore, Smith Deshpande
will get 800 shares for rupees. कितना रुपीस है? 20,000. Therefore, Smith Deshpande will get 800 shares for rupees 20,000. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? चलो फटाक से कॉपी करो. चलो लेट्स डू नेक्स्ट वन नाउ. कैसे करेंगे? गिवन, टू फाइंड और कैसे सॉल्यूशन दिया वो क्या दिया है? श्री शांतिलाल हैज परचेज 150 शेयर्स. शांतिलाल ने कितने शेयर्स परचेज किए? मतलब क्या दिया आपको? नंबर ऑफ शेयर्स. क्या दिया है? नंबर ऑफ शेयर्स. आंसर 5. गिवन फर्स्ट number of shares equals to 150. Put out. श्री शांतिलाल परचेज 150 शेयर. फेस वैल्यू कितना है? 100. फेस वैल्यू कितना है? 100. फेस वैल्यू है 100. मार्केट वैल्यू कितना है? 120. अच्छा, उसको प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मार्केट वैल्यू कितना है? रुपीस 120. उसको प्रॉफिट हुआ तो डिविडेंड विविडेंड देगा वो. कंपनी हैज पेड डिविडेंड एट 7%. परसेंट मतलब क्या है? रेट. तो आपको 4 दिया है. रेट ऑफ डिविडेंड. रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया बच्चों? रेट ऑफ डिविडेंड 7%. फाइंड रेट ऑफ रिटर्न. क्या आप रेट ऑफ रिटर्न निकाल सकते हैं? Raise your hands and tell me what is the formula for rate of return? Rate of return. बोलो. Dividend income upon sum invested into. Dividend income upon sum invested into. Okay. Given to find. क्या find करना था बच्चों? Rate of return. Rate of return. Okay. Given to find solution. रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इनकम सम इन्वेस्टेड इनटू 100. पहले सम इन्वेस्टेड निकालते. चलो सम इन्वेस्टेड का क्या फॉर्मूला है? सम इन्वेस्टेड क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. कितना शेयर्स है? 150. मार्केट वैल्यू कितना है? 120. 150 इंटू 120 जल्दी बताओ. 15 12 एवरीवन शुड डू इट. और कैलकुलेशंस अगर फास्ट होगा तो ही आपको अलजेब्रा में अच्छे मार्क्स आएंगे. यू शुडंट टेक दिस मच ऑफ टाइम. 15 12 बताओ कितना होता है? 180. 15 12 15 12 180. ये 2 0 तो कितना हो गया? 18,000. सम इन्वेस्टेड कितना हो गया? 18,000. चलो सम इन्वेस्टेड मिल गया. अब क्या फाइंड करने का? डिविडेंड इनकम. लेकिन डिविडेंड इनकम के लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिविडेंड पर शेयर. क्या फाइंड करना पड़ेगा? ओके, तो हम लोग फाइंड करते हैं डिविडेंड पर शेयर. क्या फॉर्मूला था डिविडेंड पर शेयर? रेट ऑफ डिविडेंड इनटू. किसके ऊपर डिपेंड होता है? फेस. डिविडेंड पर शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू. कितना रेट ऑफ डिविडेंड है बच्चों? 7%. 7%. फेस वैल्यू कितना है? 100. 7% ऑफ 100 मतलब 7 अपॉन 100 इंटू 100 कितना हो गया? 7. डिविडेंड पर शेयर कितना हो गया? 7. अब क्या फाइंड करने का है? डिविडेंड इनकम. डिविडेंड इनकम क्या होता है? डिविडेंड इनकम डिविडेंड पर शेयर इंटू इंटू
डिविडेंड इनकम याद है ना, मैंने डिविडेंड इनकम बताया था, क्या होता है? डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर। ओके, तो डिविडेंड पर शेयर इनटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 7। नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 150। चलो 7 इंटू 150 बताओ कितना होता है? 1050 50 ना। ओके 1050 डिविडेंड इनकम मिला। अब आपको क्या फाइंड करने का है? रेट ऑफ रिटर्न। रेट ऑफ रिटर्न क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। डिविडेंड इनकम कितना है आपका? 1050। सम इन्वेस्टेड कितना है? सम इन्वेस्टेड कितना है? 18,000 इंटू क्या हो जाएगा? 100। यही था बच्चों, यही है। रेट ऑफ रिटर्न क्या है? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इंटू 100। 20 20 0 0। 105 डिवाइड बाई 18, ये 3 से आता है क्या? 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18। 35 को 6 से डिवाइड करो, 6 5 जा 30, 5 पॉइंट कुछ आएगा। देखो 35 को 6 का कितना आएगा? 5.83। 5.83 333 हो रहा है। ओके अप्रोक्सीमेटली 5.83। तो लास्ट में क्या लिखोगे? फाइंड द रेट ऑफ रिटर्न। तो श्री शांतिलाल रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 5.83%। कितना परसेंटेज होगा? 5.83%। क्या आप लिख पाओगे? लास्ट पार्ट लिखना, श्री शांतिलाल रेट ऑफ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट इज 5.83%। काइंडली राइट इट डाउन। चलो कॉपी करो फटाफट। ओके अब आपका लास्ट समय, ध्यान से देखना। इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, दो शेयर है, बहुत शेयर है ना, तो दो शेयर से दोनों का फेस वैल्यू क्या है? सेम। इफ फेस वैल्यू फॉर बोथ द शेयर्स इज सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट ऑन द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल? बच्चों इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल कब होता है? मैंने बताया था ना, जब रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? ज्यादा। अगर रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है तो इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉफिटेबल। क्या दिया? इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, दोनों शेयर का फेस वैल्यू क्या है? सेम। देन विच इन्वेस्टमेंट ऑन द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल? कंपनी ए में या कंपनी बी में, दोनों में से कौन से कंपनी का इन्वेस्टमेंट ज्यादा क्या है? प्रॉफिटेबल। तो कंपनी का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल कैसे होगा? किसके ऊपर डिपेंड होता है? रेट ऑफ रिटर्न। जिसका रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है उस कंपनी का इन्वेस्टमेंट क्या है? प्रॉफिटेबल। कोई डाउट? ओके रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या क्या चाहिए रहता अपने को? पहले क्या चाहिए रहेगा? डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर मतलब क्या होता है? अभी क्या था? डिविडेंड पर शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। क्या आपको फेस वैल्यू दिया है? एज्यूम कर लेते, लेट द फेस वैल्यू बी एक अमाउंट। इजी कैंसलेशन के लिए 100 होता है, तो मैं लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स बी 100। फिर क्या चाहिए होता है? सम इन्वेस्टेड। सम इन्वेस्टेड क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। इधर मार्केट वैल्यू दिया है, अपने को क्या फाइंड करने का है? नंबर ऑफ शेयर। तो नंबर ऑफ शेयर ले लेते हैं 1, बोथ द शेयर्स है ना, मतलब क्या होगा? एक एक शेयर ले लेते हैं। नंबर ऑफ शेयर क्या लेंगे? 1। ओके चलो अभी हम लोग करते हैं इसको।
if the face value of both the share is same. Answer 6. Answer 6. Let the face value, let the face value for both the shares be rupees 100. Let the face value of आएगा of both the shares be rupees 100. Let the face value of both the shares be rupees 100. And number of shares कितना लेंगे? 1. And number of shares be 1. ठीक है? ओके, चलो अब देखते हैं फॉर कंपनी ए. किसी कौन से कंपनी के लिए? ए. फर्स्ट फॉर कंपनी ए. चलो क्या क्या है कंपनी के ए का? क्या दिया है? डिविडेंड परसेंट में, मतलब क्या है? रेट ऑफ डिविडेंड. क्या दिया है फॉर कंपनी ए? रेट ऑफ डिविडेंड फॉर कंपनी ए. रेट ऑफ डिविडेंड कितना दिया है? 6%. मार्केट वैल्यू, सॉरी 16%. रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 16%. मार्केट वैल्यू कितना है? मार्केट वैल्यू कितना है? ₹80. फेस वैल्यू कितना है? दोनों भी कंपनी के लिए फेस वैल्यू कितना है? फेस वैल्यू कितना है? सेम क्या लिया मैंने? 100. फेस वैल्यू इज ₹100. कोई डाउट है यहां तक? दोनों कंपनी का फेस वैल्यू मैंने 100 लिया है. कंपनी ए के लिए डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 16%. मार्केट वैल्यू कितना है? 80. फेस वैल्यू कितना है? 100. नंबर ऑफ शेयर्स कितना लिया मैंने? दोनों का भी एक है. तो नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट है? अब रेट ऑफ रिटर्न का क्या फॉर्मूला है? रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या है? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100. क्या आप लोग यहां पे सम इन्वेस्टेड निकाल सकते हो? सम इन्वेस्टेड निकाल सकते हो? क्या फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड का? सम इन्वेस्टेड क्या होता है? नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू. कितना शेयर है? 1. मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू इज 80. 1 इंटू 80 कितना होता है? सम इन्वेस्टेड कितना हो गया? 80. अब क्या फाइंड करेंगे? डिविडेंड पर शेयर. ओके, इसको थोड़ा सा क्वेश्चन में ऊपर लेके आता हूं. ओके, चलो सम इन्वेस्टेड 80 आया. अभी क्या फाइंड करेंगे? डिविडेंड पर शेयर. क्या होता है डिविडेंड पर शेयर? रेट ऑफ डिविडेंड इंटू फेस वैल्यू. रेट ऑफ डिविडेंड क्या है? 16%. मतलब 16 अपॉन 100. फेस वैल्यू क्या लिया मैंने? 100. 20 कट, क्या हो गया? 16. डिविडेंड पर शेयर मिल गया. अब क्या फाइंड करने का है? क्या फाइंड करेंगे? डिविडेंड इनकम. क्या फॉर्मूला है डिविडेंड इनकम का? डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर. डिविडेंड इनकम, क्या डिविडेंड इनकम का क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर. डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर. कितना डिविडेंड पर शेयर है? डिविडेंड पर शेयर कितना है? 16. नंबर ऑफ शेयर्स कितना है? 1. तो 16 1 कितना होता है? 16. अब क्या आप ROR फाइंड कर सकते हो? मैं रफ में फाइंड करूं यहां पे. रेट
ऑफ रिटर्न। कितना होता है रेट ऑफ रिटर्न? फॉर्मूला पता है क्या था? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इनटू डिविडेंड इनकम कितना है? 16। सम इन्वेस्टर कितना है? 80 इंटू 100। 0 0 कट। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 2 10 जा 20%। इधर फॉर्मूला लिखना बच्चों, बिना फॉर्मूले लिखे रॉन्ग हो जाएगा। मेरे पास जगह नहीं थी, इसके लिए मैंने ऐसे किया। तो रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 20%। अब कंपनी बी का चेक करते हैं। चलो, फॉर कंपनी बी, फॉर कंपनी बी, चलो रेट ऑफ डिविडेंड कितना है कंपनी बी का? फॉर कंपनी बी रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? फॉर कंपनी बी रेट ऑफ डिविडेंड कितना होता है बच्चों? 20%। ओके, मार्केट वैल्यू, मार्केट वैल्यू कितना है? ₹120। फेस वैल्यू 100। फेस वैल्यू दोनों का भी सेम लिया ना हम लोग ने, 100। नंबर ऑफ शेयर कितना है? नंबर ऑफ शेयर इक्वल्स टू 1। ओके, अब क्या बच्चों हम लोग सम इन्वेस्टेड निकाल सकते हैं? सम इन्वेस्टेड निकाल सकते हैं? क्या फॉर्मूला है सम इन्वेस्टेड का? सम इन्वेस्टेड इक्वल टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू मार्केट वैल्यू। कितना शेयर था? 1। मार्केट वैल्यू कितना है? 120। 1 इंटू 120 कितना होता है? 120। कोई डाउट? सम इन्वेस्टेड हो गया। अभी क्या फाइंड करने का है? डिविडेंड पर शेयर। डिविडेंड पर शेयर। आपको क्या लगता है कौन सा फायदेमंद रहेगा? कंपनी भी लगता है आपको? चलो निकालते हैं अभी। डिविडेंड पर शेयर क्या फॉर्मूला है? डिविडेंड पर शेयर रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू। रेट ऑफ डिविडेंड इनटू फेस वैल्यू कितना है? रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड कितना है? 20%। मतलब 20 अपॉन 100 इंटू 100, 20 20 कितना आ जाएगा? 20। डिविडेंड पर शेयर कितना है? 20। अभी क्या फाइंड करना पड़ेगा? डिविडेंड इनकम। डिविडेंड इनकम क्या होगा बच्चों? डिविडेंड इनकम डिविडेंड पर शेयर इंटू डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। ओके, डिविडेंड पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स इक्वल टू डिविडेंड पर शेयर कितना है यहाँ पे? डिविडेंड पर शेयर कितना है? 20। नंबर ऑफ शेयर कितना है? 1। 21 जा 20। डिविडेंड इनकम कितना आया? 20। अभी क्या फाइंड करने का है? रेट ऑफ रिटर्न, ROR। क्या फॉर्मूला है? अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। ओके, मैं लिख लेता हूं फॉर्मूला यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास जगह है, इसके लिए लिख रहा हूं। डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। मुझे बताओ डिविडेंड इनकम कितना है? डिविडेंड इनकम कितना है? सम इन्वेस्टेड, सम इन्वेस्टेड 120 इंटू 100, 0 0। फिर उसके बाद 2 10 जा 20, 2 6 जा 12, फिर 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 5 10 जा कितना होता है? 50। 50 को 3 से डिवाइड करो। 50 डिवाइड बाय 3, 50 डिवाइड बाय 3 करो एवरीवन। जल्दी जल्दी आंसर दिखाओ। 50 डिवाइड बाय 3 16.67
कितना आ रहा है? 16.67. सबको यही मिला 16.67। अच्छा, तो किसमें कंपनी ए या कंपनी बी में ज्यादा फायदा है? कंपनी ए में रेट ऑफ रिटर्न कितना मिल रहा है? 20%। और कंपनी बी का रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 16.6 है। ओके, तो 16.6%। श्योर ना, सबने किया ना? 16.6%। कौन सा इन्वेस्टमेंट ज्यादा अच्छा रहेगा? कंपनी ए। समझ में आया? आपको इसको एकदम अभी मिनिमाइज करता हूं ताकि पूरा क्वेश्चन और आंसर आपको दिखाई देगा। ओके, देखो बच्चों, पूरा सम ब्रीफ करता हूं। लास्ट सम है, इफ द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स इज सेम, दोनों शेयर का फेस वैल्यू क्या लिया? सेम। और मैंने एक अमाउंट ले लिया, कितना ले लिया? 100। लेट द फेस वैल्यू ऑफ बोथ द शेयर्स बी सेम, देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल? शेयर कितना लिया मैंने? एक ही। नंबर ऑफ शेयर क्या ले लिया? एक। कंपनी या कंपनी बी का इन्वेस्टमेंट प्रॉफिटेबल है। तो कैसे मालूम पड़ेगा प्रॉफिटेबल है? क्या फाइंड करना पड़ेगा आपको? रेट ऑफ रिटर्न। क्या फाइंड करना पड़ेगा? तो कंपनी ए के लिए जो जो दिया है, रेट ऑफ डिविडेंड 16%, मार्केट वैल्यू 80, फेस वैल्यू 100, नंबर ऑफ शेयर क्या है? 1। रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या होता है आपके लिए? डिविडेंड इनकम अपॉन सम इन्वेस्टेड इनटू 100। तो सबसे पहले मैंने डिविडेंड इनकम निकाला। कितना है मेरा डिविडेंड इनकम? डिविडेंड इनकम कितना आया? 16। सम इन्वेस्टेड कितना है? 80। तो 16 अपॉन 80 इंटू 100 कितना परसेंट आया? वैसे ये साइड का निकाला, मुझको कितना परसेंट है रेट ऑफ रिटर्न? 16.6। देन विच इन्वेस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग इज मोर प्रॉफिटेबल? देयरफॉर इन्वेस्टमेंट कौन से कंपनी में? इन कंपनी ए इज मोर प्रॉफिटेबल, देखो इन्वेस्टमेंट इन कंपनी इज मोर प्रॉफिटेबल। बस इसका फॉर्मूला लिख लेना बच्चों, रेट ऑफ रिटर्न। क्या फॉर्मूला रेट ऑफ रिटर्न का? अपॉन सम इन्वेस्टमेंट। कोई डाउट यहां तक? चलो कॉपी करो इसको फटाफट।